आज का टॉपिक प्रैक्टिकल यूनिट। बच्चों, हम लोग ये जानते हैं हमारे पास में एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। हम लोगों के पास में एक स्केल, उस स्केल से हम लोगों ने जब ए से लेके बी मेजरमेंट किया तो सपोज टू ये डिस्टेंस हमारे पास में आ गया 10 मीटर। उसी प्रकार हम लोगों ने पास ए से लेके बी तक डिस्टेंस मेजरमेंट किया, सपोज टू ये हमारे पास में 100 मीटर। बच्चों, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, जिसको हम जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड स्मॉल डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंसेस। सो यदि हमें कोई डिस्टेंस मेजरमेंट हो जाता विद द हेल्प ऑफ द स्केल, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द स्मॉल डिस्टेंसेस। समटाइम्स वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, और वो जो डिस्टेंसेस है वो इतने दूर दूर है कि उनको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में कोई स्केल नहीं। जैसे कि बच्चों, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपको एक डिस्टेंस मेजरमेंट करना है अर्थ टू द मून, और आई कैन से दैट वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस अर्थ टू सन। तो जब ये डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास में किसी प्रकार का कोई स्केल नहीं है। सो दिस डिस्टेंसेस आर कॉल्ड लार्ज डिस्टेंसेस। हम लोग ये जानते हैं कि जो फिज़िक्स है उसका अपने आप में एक बहुत वाइड एरिया है। सो इन फिज़िक्स के हम लोग के अंदर हम लोग स्मॉल डिस्टेंसेस एज वेल एज लार्ज डिस्टेंसेस की भी बात करते हैं। तो जो लार्ज डिस्टेंसेस है उनको मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने कुछ यूनिट बनाई हुई है, और उन यूनिट की हेल्प से हम लोग ये समझते हैं कि भाई यदि मैं बोलता हूँ कि ये इतना, तो हमको समझ में आता है कि ये इतना मतलब ये डिस्टेंस इतना होना चाहिए किसी दो प्लेनेट के बीच में, किसी दो पॉइंट के बीच में। जो हमारे पास में पहली यूनिट आती है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं AUC, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम सब लोग जानते हैं सन जो है हमारे पास में वो सेंटर में होता है, और बाकी सारे के सारे जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, और अर्थ का जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। लेकिन जो अर्थ है वो गोल मतलब स्पेयर ना हो कि वो इलिप्टिकल फॉर्म में है। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज इलिप्टिकल फॉर्म अराउंड ऑफ सन। तो इलिप्टिकल फॉर्म होने के कारण कहीं पर ये जो डिस्टेंस है अर्थ का लेके सन तक का, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और समटाइम्स ये डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन बच्चों, ये जो डिस्टेंस है इतना ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। तो हम इसका इंक्रीज और डिक्रीज का एक एवरेज निकाल लेते हैं, और जो एवरेज हमारा अर्थ से लेके सन तक का जो डिस्टेंस बनता है उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर से, वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, and we know that earth is revolving around the sun, and earth is revolving around the sun in the form of the elliptical form. So sometimes the distance from the earth to the sun will increase, or sometimes it goes to be decrease. So what we will do, we will simply take a you know the average of increase or distance or decrease distance, and that distance will be equal to the average distance of the sun to the earth, and that distance will be indicated or represented by the AU, that is called astronomical unit. So what we can say that we measured the average distance of sun and earth. This distance is called
this distance is called 1 AU or 1 astronomical unit, and this AU is near about to 1.5 into में 10 to power 11 मीटर, 1.5 इंटू में 10 to power 11 मीटर। ओके, हम मान लीजिए बच्चों मैं बोलता हूँ कि जो मार्स है उसका हमसे डिस्टेंस जो है वो है 3 इंटू में AU। तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि जो मार्स की दूरी होगी वो हमारी अर्थ से 3 टाइम्स और जितनी ज़्यादा दूर होगी किससे, सन से। इसी प्रकार से जो मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल जुपिटर है, तो मैंने बोला कि जुपिटर जो है वो 7 टाइम्स ऑफ AU है, मतलब जुपिटर की दूरी जो है वो हमसे 7 इंटू में 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, इतनी ज़्यादा दूर हमसे जुपिटर की दूरी होगी। ठीक है, आगे देखिए सेकंड यूनिट जो हम लोगों ने बनाई हुई लार्जर डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, दैट इज इक्वल टू लाइट ईयर। लाइट ईयर बच्चों जनरली जो है ईयर जो है हमारे पास में यहाँ पे टाइम को मेजरमेंट करने की यूनिट होती है, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। लेकिन जब हम लोग लाइट ईयर की बात करते हैं तो लाइट ईयर यहाँ पे एक मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो व्हाट वी कैन से दैट हेयर लाइट ईयर यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस, टू मेजर द डिस्टेंस। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि लाइट जो है उसकी एक स्पीड है। मान लीजिए हम लोगों ने देखा कि मुझे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचना है, तो यहाँ से हम लोगों ने ए पॉइंट से कोई टॉर्च जलाई और हम लोगों ने देखा कि 1 सेकंड में लाइट जो है वो 3 इंटू में 10 टू पावर 8 मीटर जो है वो ट्रेवल करती है। 1 सेकंड में लाइट जो है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर सेकेंड ट्रेवल करती है। तो यदि मैं इसी 1 सेकंड को कंप्लीटली 1 ईयर में कन्वर्ट कर दूँ, इफ़ ही लेट मी कन्वर्ट द 1 सेकंड इनटू द 1 ईयर, 1 ईयर 1 सेकंड में लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 और उसी को मैं 1 ईयर में कंप्लीट कर देता हूँ, तो इतने 1 साल में लाइट जो है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो यदि उसी लाइट को 1 साल तक मैं चलने दूँ तो जो जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी दैट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। तो व्हाट वी कैन से दैट it is the length traveled by light in a period of 1 year, in a period of 1 year। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रहा, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड एंड वी नो दैट इन ए ईयर देर इज 365 days 24 आवर्स 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। ओवरऑल जब 1 लाइट ईयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा हमारे पास में 9.46 इंटू में 10 टू पावर 15 मीटर। दैट मीन्स 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। दिस इज द सो लार्ज डिस्टेंस विच we measured in 1 year। ओके, अगला समझिए, अगली हमारे पास में जो लार्जर यूनिट आएगी दैट इज कॉल्ड पार्सक। पार्सक बच्चों हम लोगों ने क्या किया, एक आर्क लिया, ये एक आर्क लिया, ये जो आर्क है इस आर्क की लंबाई इतनी ज़्यादा है, दिस इज द आर्क एंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क मीन्स ये जो लंबाई है हमारे पास में दिस विल बी इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब ये जो हमारे पास में आर्क हुआ इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 इंटू में 10 टू पावर 11 मीटर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके एक तरफ जो है वो सन होगा और इसके एक तरफ जो हमारे पास में अर्थ अवेलेबल होगी। ओके, इस आर्क से हम लोगों ने एक रेडियस ली और उस रेडियस को ऐसा ड्रॉ किया और वो यहाँ पे जाके मिली। यहाँ से भी हम लोगों ने एक लाइन खींचा और वो लाइन जो हमारे पास में यहाँ पे जाके मिली, दिस इज द रेडियस
एंड दिस इज द ऑल्सो रेडियस। जब ये आर्क के कारण यहाँ पे एक एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, थीटा। ओके, मान लीजिए ये जो हमारे पास में थीटा बना है दैट इज कॉल्ड आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हमारे पास में थीटा बना है। इस थीटा को हम लोग बोलेंगे दिस थीटा इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द आर्क एंड दिस रेडियस इज सबटेंडेड टू दिस पॉइंट। So what we can say that this is the theta is equal to angle subtended by arc। ये थीटा इस आर्क के सॉरी ये जो थीटा बना हमारे पास में आर्क अपॉन रेडियस, तो दिस थीटा विल बी नोन एज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। ओके, आगे देखिए, मान लीजिए बच्चों यहाँ से ये जो थीटा हमारे पास में बना है तो इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं, इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं, तो ये जो थीटा है हमारे पास में ये इस रेडियस को ऐसा ड्रॉ करने पे ऐसा बन जाएगा। हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये जो थीटा है जो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 2 डिग्री से 2 डिग्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई डोंट नो, फॉर एग्जांपल थीटा 2 डिग्री है, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी और ये बन जाएगी हमारे पास में 1 डिग्री। इसी प्रकार से यदि मैं इसी लाइन को जो रेडियस है मेरे पास में उस रेडियस को यदि मैं ऐसा एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, लाइक दैट, ऐसे लाइक दिस वे, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास में, तो हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे 2 डिग्री था, यहाँ पे थीटा जो है वो 1 डिग्री हो गया। इसी प्रकार जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे थीटा जो है ये पहुँच जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं थीटा जो है 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री से छोटा होता जाएगा और ये आखिरी में 1 मिनट पहुँच जाएगा। 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री विच विल बी इक्वल टू द 1 मिनट। उसी प्रकार से बच्चों यदि मैं इस थीटा को मान लीजिए इस तरीके से ले जाके यहाँ पे ऐसा ले जाके मिलाता हूँ, तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू और बढ़ती जाएगी तो थीटा की वैल्यू और छोटी होती जाएगी और जो थीटा यहाँ पे 1 मिनट था अभी वो थीटा रिड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास में 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मीन्स विच विल बी इक्वल टू द 1/60 जो मिनट है, मतलब कि 1 मिनट का 1/60 पार्ट दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, फिर से ये हमारे पास में यहाँ पे था 2 डिग्री, यहाँ पे हो गया 1 डिग्री, यहाँ पे हो गया 1 डिग्री का 1/60 दैट इज कॉल 1 मिनट और यहाँ पर हो गया 1 मिनट का भी 1/60वां भाग दैट इज कॉल 1 सेकेंड। तो जब ये थीटा हमारे पास में, ये वाला थीटा जब हमारे पास में 1 सेकेंड हो जाएगा तो उस समय पे ये जो रेडियस होगी उस समय पे हमारे पास में इस रेडियस की जो लेंथ होगी वो कहलाएगा हमारे पास में 1 पार्सक। ऑन दैट टाइम द रेडियस ऑफ दिस लाइन, या ये जो रेडियस हमारे पास में बना दैट इज जो किसके लिए बना है 1/60 मिनट के लिए बना है दैट इज 1 सेकेंड के लिए बना है, उस टाइम पे जो रेडियस की जितनी लेंथ होगी वो हमारे पास में कहलाएगा 1 पार्सक। ओके, तो 1 पार्सक जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये आया 3.084 इंटू में 10⁻16 मीटर। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3.1 इंटू में 10⁻16 मीटर। सो 1 पार्सक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, तो बच्चों मैं हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो डिस्टेंस मेजरमेंट करने की यूनिट है वो है पार्सक, फिर लाइट ईयर और फिर हमारे पास में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये और कुछ लार्जर मेजरमेंट की बात हम लोग कर लिए हैं। अब कुछ जो स्मॉल मेजरमेंट्स हैं उनकी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारी फिजिक्स है वो
10⁻⁻15 दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ द न्यूक्लियस, उससे लेके 10⁻26 दैट इज द साइज ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारी फिजिक्स का जो एरिया हो 10⁻⁻15 से लेके 10⁻26 तक, देखिए कितना ज़्यादा गैप है। ओके, अराउंड ऑफ 41, 10⁻41 का डिफरेंस हमारी फिजिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यदि लार्ज यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसी प्रकार से अब हम लोग थोड़ा सा स्मॉल मेजरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर स्मॉल मेजरमेंट बच्चों, हम लोगों ने सबने स्केल देखा हुआ है। एक जो स्केल हमारे पास में होता है उस स्केल में यहाँ पे 0 लिखा होता है, यहाँ पे 1 होता है, फिर 2 3 4 5 इस तरीके से एक स्केल जो होता है उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर या 1 मीटर का जितना भी स्केल हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से यूनिट लिखी होती है। मैं एक सिंपल से स्केल की बात करता हूँ जिसमें सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का स्केल है। तो जब हम लोग 0 से लेके 1 तक देखते हैं या फिर 1 से लेके 2 तक देखते हैं तो उसके अंदर इस तरीके से 10 जो है वो लाइनें खींची होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लाइनें खींची होती है। बच्चों ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन होती है हमारे पास में, इन दोनों लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास में 1 मिलीमीटर होता है। इसी प्रकार से इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो स्केल हम लोग जो हमारे जनरली हम लोग स्केल देखते हैं, ये जो स्केल है, दीज स्केल्स कैन बी मेजर्ड डिस्टेंस अप टू द 1 मिलीमीटर। सो दिस स्केल कैन measure distance up to 1 millimeter, that is equal to 10⁻³ मीटर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। ओके, सॉरी 10⁻1/1000 मीटर। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, यदि हम लोगों को 1 मिलीमीटर से छोटा डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो हम लोग ये जानते हैं बच्चों, एक स्केल होता है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। कभी स्कूल लगेगा बच्चा तो हम आपको दिखाएंगे कि वर्नियर कैलिपर कैसा होता है और उससे कैसे 1 मिलीमीटर से छोटे डिस्टेंस जो है मेजरमेंट किए जाते हैं। वर्नियर कैलिपर जो है, जैसे ये स्केल था 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस मेजरमेंट करता है, उसी प्रकार वर्नियर कैलिपर जो है ये 1 मिलीमीटर का 1/10वां भाग जो है उसको भी मेजरमेंट करता है। मतलब ये तो 1 मिलीमीटर था और ये 1 मिलीमीटर का 1/10वां भाग, तो ये हम लोग कह सकते हैं 10⁻⁻4 मीटर तक को मेजरमेंट करेगा। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास में स्क्रू गेज, स्क्रू गोज। ये वर्नियर कैलिपर जितना मेजरमेंट करता है उससे उसका 1/10 जो है ये मेजरमेंट करता है। मतलब कि ये 1 मिलीमीटर तक, ये 1 मिलीमीटर का 1/10 और ये इसका भी 1/100, मतलब इसका भी 1/10 करें तो 1/100 हो जाएगा। तो ये करेगा 1/100 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर। ये स्केल इतना छोटा डिस्टेंस जो है उसको मेजरमेंट कर सकता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल मेजरमेंट देखे, 10⁻³ मीटर दैट इज कॉल्ड अप टू द 1 मिलीमीटर, 10⁻⁴ मीटर दैट मीन्स 1/10 ऑफ मिलीमीटर, 10⁻⁵ मीटर दैट इज इक्वल टू 1/100 ऑफ मिलीमीटर। यदि हम लोग इसके ऊपर की बात करते हैं, मतलब अब तक हम लोग 10⁻⁵ तक देख चुके हैं, तो इसके बाद आता है हमारे पास में 10⁻⁻6 मीटर। तो बच्चों जब हम लोग 10⁻⁻6 की बात करते हैं तो वो एरिया, मतलब कि उस मेजरमेंट को हम लोग हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप वगैरह की यूज़ होती है, यूज़ करना पड़ता है। तो 10⁻⁻6 मीटर जो है दैट इज कॉल्ड 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन जो है आपको जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जब मार्केट से हम लोग कुछ सामान लेके आते हैं तो पॉलीथीन लेके आते हैं तो उस पॉलीथीन के ऊपर लिखा होता है कि ये पॉलीथीन इतने माइक्रोन की है। हालांकि उस पॉलीथीन के हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं दिखते किस प्रकार से वो अटैच है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि उस पॉलीथीन की जो उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है, जितने माइक्रोन की वो बनी वो उसके ऊपर लिखा होता है।
तो माइक्रोन से ये डिसाइड होता है कि कोई भी चीज़ कितनी मजबूत है, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने स्ट्रांगली अटैच है, तो उसके हिसाब से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉलीथीन कितनी मजबूत होगी और कितनी मजबूत नहीं होगी। ओके, हम किसी भी पॉलीथीन को पतला या मोटा देख के नहीं कह सकते मजबूत होगी, डिपेंड करता है उसमें माइक्रोन कितने हैं। तो जनरली हम लोग जो पॉलीथीन परचेज करते हैं या पॉलीथीन में हम लोग सामान लेके आते हैं, तो माइक्रोन इंडिकेट करता है पॉलीथीन्स वगैरह में। तो जब हम लोग 10⁻⁻⁶ मीटर की बात करें, दैट इज इक्वल 1 माइक्रोन, और जनरली हम लोग पॉलीथीन्स के ऊपर ये लिखा रहता है माइक्रोन्स की वैल्यू कितना क्या है। इसी प्रकार से जब हम लोग 10⁻⁹ मीटर की 9 मीटर की बात करते हैं, तो ये कहलाता है हमारे पास में नैनोमीटर। नैनोमीटर इसमें आ जाएगा हमारे पास में साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में मॉलिक्यूल्स है जैसे कि NaCl है, जैसे कि H2SO है, जैसे CuSO4 है। तो जब हम इन मॉलिक्यूल्स की साइज़ के बारे में बात करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की साइज़ कितनी हो सकती है, तो हम लोग उसको काउंट करते हैं नैनोमीटर्स में। ओके, उसी प्रकार से अगला आता है हमारे पास में 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज इक्वल टू एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम जब भी बच्चों हम लोग किसी भी एटम की मेजरमेंट की बात करते हैं, देखो जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। इसी प्रकार से जो हमारे पास में एटम्स है, दे आर द पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स के जो पार्ट होते हैं वो एटम होते हैं। तो एटम जो है, जब उसकी मेजरमेंट की हम लोग बात करते हैं साइज़ की, कि एक एटम का साइज़ कितना है, तो वो आएगा हमारे पास में 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, या फिर हम लोग ये कहते हैं कि जो किसी भी जो लाइट होती है उस लाइट की एक वेवलेंथ होती है, चाहे फिर हम लोग वो रेड लाइट ले या ब्लू लाइट ले, या फिर जो रेडियो एक्टिविटी के में आप लोगों ने पढ़ोगे या पढ़ा है कि रेडियो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स जो डिके होते हैं, आई थिंक आप वो 12th में पढ़ोगे कि अल्फ़ा बीटा गामा जो डिके होते हैं, उनके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती है उनकी हर एक की एक वेवलेंथ होती है। तो जब हम किसी भी वेवलेंथ को मेजरमेंट करते हैं तो आता है हमारे पास में एंगस्ट्रोम में। इससे छोटा एक और देखिए 10⁻⁻15, तो ये कहलाता है हमारे पास में फर्मी। फर्मी और हम लोग ये जानते हैं कि जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे पास में कुछ स्मॉल मेजरमेंट्स है और कुछ हम लोगों ने लार्ज मेजरमेंट्स देखे। इसके बाद में जो हमारे पास में अगला टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी चीज़ का जो मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो दो तरीके से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब जिसमें हम लोग सीधा सीधा जाएंगे और उसको मेजरमेंट कर लेंगे स्केल की हेल्प से। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड जिसमें हम लोग स्केल का यूज़ नहीं करेंगे और उस डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।